कालगुन। एक्चुअली आज नोटिस में पहली बार ऑल इंडिया आदिवासी का जो एनुअल मीट है, सभी स्टेट के डिफरेंट स्टेट के जो आए हुए हैं, स्पेशली त्रिपुरा की तरफ से, मेरी तरफ से मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। उसके अब त्रिपुरा में भी गए हुए, मैं उस टाइम में इलेक्शन था तो अच्छी तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट कर नहीं पाया। तो आज जो भी इंडिजिनस के एंड ट्राइबल के बारे में जो बातचीत हुआ, अच्छी तरह से जो डिफरेंट स्टेट जो आए हुए उसका व्यू रखा है, उन लोग का जो इंडिजिनस का प्रॉब्लम, आदिवासी का जो समस्या, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मध्य प्रदेश के एक्स मिनिस्टर एंड एमएलए एंड झारखंड से एमएलए एंड राजस्थान का एमएलए और त्रिपुरा का जो ट्राइबल मिनिस्टर, जो इस हम लोग का जो आदिवासी सम्मेलन में उसका समय हम लोग को दिया है। आज जितना हम लोग का आदिवासी, नॉट ओनली त्रिपुरा, ऑल ओवर इंडिया में एक ही समस्या है। हम लोग का आइडेंटिटी में पहले मेरा जो हमारा त्रिपुरा के समस्या को भी थोड़ा शेयर करूंगा आपके साथ, आप लोग के साथ। जब त्रिपुरा का जो हिस्ट्री था, बिफोर 1947 वेर इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट। हम लोग का जो राजा था 184 की, वो राजा शासन करता था जो बिफोर 1947। आफ्टर 1947 के बाद हम लोग, जब भारत आजादी मिला, तब हम लोग, जब हम लोग का जो प्रिंस था महाराजा वीरविक्रम किशोर मानिक्य, तो 1947 वो डेथ हुआ। उसके बाद 1949 15 अक्टूबर, जो 70 साल के बाद जो पहला हम लोग इंडिपेंडेंट था, अभी आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया हम लोग चलाया था उस स्टेट को, उस कंट्री को। उसके बाद हम लोग 70 साल में गुलाम हो गए। इसलिए हम त्रिपुरा में जाके जल, जमीन, जंगल सब जो डेमोक्रेसी में अंदर आया जब त्रिपुरा, उसके बाद सब हम लोग का कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिटी खतरे में। 1971 में टेस्ट करो, 1971 सबसे ज्यादा त्रिपुरा में, त्रिपुरा का जो नजदीक बांग्लादेश था, उसके जो बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट जो पाकिस्तान जो राइट हुआ था, तब 5 लाख माइग्रेंट त्रिपुरा में आया। हम लोग ने जो त्रिपुरा का जो इंडिजिनस पीपल, हम जब शरणार्थी आया था, 5 लाख शरणार्थी जब त्रिपुरा में आया था, तब तत्कालीन सरकार त्रिपुरा में सब उन लोगों का सेटल किया था। 5 लाख जब इंडिया गवर्नमेंट एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट एग्रीमेंट था, जब राइट होने के बाद, खत्म होने के बाद, 5 लाख को शरणार्थी को वहां घुसपैठ करेंगे। अब तक नहीं हुआ, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो 5 लाख से अभी 36 लाख हुआ। और हम लोग पहले 100% पॉपुलेशन त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल थे, अभी ओनली अपने ओन स्टेट में ओनली 26%। यही समस्या है। हम जो त्रिपुरा में जितना भी चीफ मिनिस्टर जो भी स्टेट चलाता है, वो इंडिजिनस नहीं, वो सब आउटसाइडर से आए हुए।
जो 1971 में, जो 1961 में, जो 2000 में, 2013 में, सब ऐसी तरह धीरे धीरे अभी सब त्रिपुरा में ऑक्युपाई हो गए। अभी त्रिपुरा में हम लोग जो इंडिजिनस लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, हम अपनी भाषा संकट में हैं, अपने कल्चर संकट में हैं, अपने जमीन संकट में हैं। इसलिए जो 1984 में जो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिजिनस का जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हम लोग फॉर्म किया, जब तब 1967 में जब फॉर्म हुआ, उसके बाद जब यूथ मूवमेंट किया, तब 1984 में हम लोग ने 6 शेड्यूल मिला। जो 6 शेड्यूल में अभी जो 6 शेड्यूल क्षेत्र में 7,132 स्क्वायर माइल, वहां सब हम लोग इंडिजिनस पीपल 85% हम लोग है। ऑल ओवर त्रिपुरा में हम लोग 26%। तब अभी जो 6 शेड्यूल क्षेत्र में वहां से जो जितना भी जो नेचुरल रिसोर्स था वो सब बाहर चला लेके जाता है, हम लोग तो कुछ नहीं। इसलिए त्रिपुरा में सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर था, संकट में हम लोग का त्रिपुरा सबके सबसे ज्यादा अपनी भाषा संकट में, अपने कल्चर संकट में, अपना जमीन संकट में, सब चीजें जो हम लोग त्रिपुरा में जो देखेंगे, आप लोग जाके आप लोग हैरान हो जाएंगे। हम लोग का जो इतिहास था वो बदल दिया, जो हम लोग का कल्चर था वो खत्म कर दिया। जो मेरा क्षेत्र जो रामे वैली क्षेत्र है, वो अगरतला जो त्रिपुरा का कैपिटल सिटी है, 110 किलोमीटर। वहां बिफोर 15 ईयर जो 20 ईयर इंडिजिनस ज्यादा था, अभी नॉन इंडिजिनस भी वहां पर सेटल हो गया। सब जगह में ऐसे ऑक्युपाई हुआ है अभी जो 6 शेड्यूल क्षेत्र में। तो मैं आज जो नेशनल लेवल जो आदिवासी भी थे, जो त्रिपुरा में जो संकट है वो सब इंडिजिनियस आदिवासी जितना भी हर स्टेट में रहते, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी जमीन, एक ही समस्या है हम लोग का जो इंडिया में अपना ट्राइबल लोग की। तो मेरा व्यू है, जो जितना भी इंडिया में जितना भी ट्राइबल आदिवासी लोग है, जो 10 करोड़ पॉपुलेशन है हम लोग का, स्पेशली इकोनॉमी एंड एजुकेशन हम लोग जोर देना चाहिए, एंड कल्चर। जो एमपी का जो एमएलए एक्स मिनिस्टर ने जो बताया था, जो आदिवासी जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज था अपने स्टेट में जो बनाया था, वो आदिवासी कॉलेज हर स्टेट में, हर आदिवासी स्टेट का जो आदिवासी क्षेत्र में होना चाहिए। इसके सब स्टेट का जितना भी हम आज जो इंडिजिनस का एमएलए जो मेरे क्षेत्र में इंडिजिनस लोग है, उस क्षेत्र में मेरा एक पहले जो हम लोग का जो फ्रीडम फाइटर थे, मैंने एक गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था, जो हम लोग का जो इंडिजिनस जितना भी स्टेट का जो और त्रिपुरा का जितना भी स्टेट फ्रीडम फाइटर थे, उसके नाम से स्कूल कॉलेज होना चाहिए। जो मेरा प्रपोजल अभी तक गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो हम लोग का जो ट्राइबल मिनिस्टर, उसने भी कोशिश किया, क्योंकि हम लोग का जो जितना भी इंडिजिनस एमएलए था, मिनिस्टर थे, वो अलग अलग से बातें हुई। हम पॉलिटिकली भी अलग हुआ। जो भाई साहब ने बताया, हम लोग का जो इंडिजिनस का जो पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जो गिनती तो अगर 100 से ज्यादा होता है, हो जाता है। तो हम जितना भी रीजनल पॉलिटिकल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में जितना भी हम लोग का जो इंडिजिनस लोग है, इंडिजिनस मिनिस्टर एंड एमपी है, लोग एक प्लेटफॉर्म में
हम लोग आके एक बार इस आदिवासी समस्या को लेकर हम लोग चर्चा करना चाहिए, ये नेशनल लेवल में। और हम लोग का जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, जो जितना भी स्टेट में जितना भी नेशनल लेवल नेशनल इशू जो स्टेट इशू थे उसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए। जो आज हम लोग ने जो इस मंच में जो आदिवासी समन्वय मंच भारत, इसकी वजह से हम लोग जितना भी स्टेट का जो हम लोग आज बैठा हुआ ये सम्मेलन, और मेरी तरफ से जो दिसंबर में हम लोग एक कल्चर प्रोग्राम था, जो कल्चर प्रोग्राम 3 कहते हैं, वो हम लोग का न्यू ईयर कहती हो, ये दिसंबर 21 में होता है और 3 दिन होते हैं। उस दिन में हम लोग सब स्टेट में, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सबको, सब स्टेट का जो कल्चर है, चाहे वो दिसंबर में सब एक इसी तरह हम लोग सम्मिलित होकर सब स्टेट का जो कल्चर, हम आदिवासी एक है, हम लोग का आइडियोलॉजी एक है, हम लोग का विजन एक है, हम लोग का कल्चर सब डिफरेंट जो कल्चर है, हम लोग भारत का जितना भी आदिवासी है हम लोग एक मंच में है, इसको हम हाईलाइट करना चाहिए। तो एजुकेशन अभी यूथ यंग जनरेशन है, 21st सेंचुरी, अभी यंग जनरेशन को हम लोग जो एजुकेशन को सबसे ज़्यादा हम लोग जोर देना चाहिए। जो जितना स्टेट है हम लोग का, जितना भी आदिवासी है, हम लोग का ओन लैंग्वेज ओन कल्चर सब स्टेट में अभी बनाने के लिए एवं सब इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल ग्रुप इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। तो इसके मैं और मेरी बातें और मैं लंबा नहीं करूँगा, तो सबको मेरा त्रिपुरा की तरफ से सबको नमस्कार धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो इस समय में हम लोग सब स्टेट का जो समस्या एंड नेशनल इशू में हम लोग चर्चा हुआ, तो आगे और इसके बारे में और एक कोऑर्डिनेटर और नोटिस एंड सब अभी त्रिपुरा से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके केरला तक सब जगह में हम लोग एक ही आवाज़ होना चाहिए। जो त्रिपुरा की समस्या वो इंडिया के सब इंडिजिनस का ट्राइबल का समस्या है, जो कर्नाटक का समस्या, जो कश्मीर का समस्या, जो झारखंड का समस्या, वो अपने त्रिपुरा की समस्या है, वो ऐसा मानना चाहिए और ऐसे आइडियोलॉजी में हम लोग चलना चाहिए। इसके बारे में मेरा बातें समाप्ति करूँगा। सबको नमस्कार, खुलुमका हम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे त्रिपुरा से MLA साहब धनंजय त्रिपुरा। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बोला, फिर से दोबारा दोहराया कि एजुकेशन और साथ ही एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी को लेकर के किस प्रकार से काम करना है। और एक और चीज़ उन्होंने जोड़ी, वो है कल्चर। कल्चर में हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन। और ताज्जुब की बात नहीं है होगा अगर नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों को और मेनलैंड इंडिया के आदिवासियों को कंपेयर किया जाए, तो नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी लोगों ने अपनी भाषा को और अपने संस्कृति को काफ़ी हद तक सजो करके रखा है, क्योंकि इनके लिए इनकी सबसे पहली बात भाषा होती है। पहला इंडिजिनस लैंग्वेज है, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज इनके लिए हिंदी होता है। यही चीज़ उल्टा मेनलैंड इंडिया में है, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में पहला हिंदी भाषा, दूसरा अंग्रेजी भाषा, तीसरा कोई भाषा। तो आज की युवा पीढ़ी भी समस्या में है और आज की जो आने वाला जनरेशन है वो भी समस्या में है अपनी भाषा और संस्कृति को पहचान और आगे बढ़ावा के लिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धनंजय